प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्या है? जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सब के लिए खुद को क्रूसीफाई करके हमारे लिए सब के लिए गुड कर दिया, वो फ्राइडे के दिन क्रूसीफाई हुए, इसलिए उसको गुड फ्राइडे के नाम से बोला जाता है। तो आखिर इस गुड फ्राइडे का क्या महत्व है और हमारे जीवन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है, क्या हम जाने इस बारे में, क्या सचमुच आज हम गुड फ्राइडे जो है अपनी लाइफ में, जो विश्वासी हैं, जो मसीह में विश्वास करते हैं कि हमने उद्धार पाया है, क्या वो सचमुच गुड फ्राइडे उनके जीवन में एक महत्व रखता है? क्या आज भी वो गुड फ्राइडे के महत्व को समझ पाए हैं? आइए हम वचन को समझेंगे। आइए, तो पहला कुरिन्थियों 15:22 में लिखा हुआ है कि और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। और फिर अब जब हम 45 वर्ष को पढ़ते हैं इसी में ही, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवन प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और जब हम रोमियो का पढ़ते हैं, रोमियो के 5:19 में लिखा हुआ है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो यहाँ हमें क्या दर्शाता है? जब हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना 6 डेज़ में हुई थी और उसी में ही परमेश्वर ने आदम को बनाया था और उसको एक बारी में रखा था कि वहाँ पे उसको रहना है, और उसको एक आज्ञा दी थी कि इसको जो है इस सभी तुम वृक्ष के फ्रूट खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष के फ्रूट को नहीं खाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसको तुम मर सकते हो, ऐसा वाला परमेश्वर ने उसको बोला और अब उसको आज्ञा दी। लेकिन आदम ने और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता को किया, आज्ञाकारिता को नहीं किया, तो वहाँ पर क्या आ गई? एक मृत्यु आ गई। कैसी मृत्यु? आत्मा की मृत्यु, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो पहला आदम था एक पाप को लेकर आया, है ना, आज्ञाकारिता का जो उसने था उल्लंघन किया, अनाज्ञाकारिता को लेकर आया, जिसकी वजह से डे बाय डे जो है मनुष्य, वहाँ से जो है कर्स शुरू हुआ, पाप शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ परमेश्वर का। और क्या हुआ? डे बाय डे सारे टाइम जनरेशन टू जनरेशन पाप फैलता गया। इस तरीके से जब परमेश्वर यीशु मसीह का 2026 साल पहले जन्म होता है, तो वो एक मनुष्य के रूप में धरती पे आए और अपने आप को क्रूसीफाइड किया, क्योंकि एक पहले आदम ने पाप किया और जो अंतिम आदम था, जो मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु थे, उन्होंने अपना बलिदान किया ताकि हम सब बच जाएं। और अगर आज भी हम अगर परमेश्वर में हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, तो हमें ये देखना है कि आज हम पहले आदम में हैं या दूसरे जो अंतिम आदम जिसने हमारे लिए क्रूसीफाइड किया, हमारे हर एक पाप, हर एक कष्ट, हर एक रोग, हर एक प्रॉब्लम्स को लिया है, या हम उसके साथ हैं। अगर आज भी हमारे लाइफ में पाप है, अनाज्ञाकारिता है, परमेश्वर के विरोध में कार्य हैं, चिंताएं हैं और बहुत सारी ऐसे हम व्याकुल हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं, चिंता में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, अगर आज भी हमारे जीवन में ये सब है, तो अभी भी हम पुराने आदम, फर्स्ट आदम में जीवित हैं। फिर गुड फ्राइडे मनाने का, परमेश्वर ने जो अपने आप का बलिदान दिया वो बेकार है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। ईस्टर डे केवल एक डे नहीं है, परमेश्वर ने हर एक पल हमें आज़ाद किया है, हमें स्वतंत्र किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है हर पल आनंदित रहो, मैंने तुम्हारी हर एक दुख, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी को ले लिया है। तुम्हें किसी भी बात की डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो हम उस क्रूसीफाई का महत्व को समझे, अपने अंदर के हर एक डर को, हर एक चिंता को, हर एक परेशानी को हटा के, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, और फिर भी हम इतनी आज की डेट में परेशान हैं, तो इस बलिदान का क्या महत्व रह गया, उस विश्वास का क्या महत्व रह गया? आज हमें उसके ऊपर विश्वास है,
अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब किया है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो इस गुड फ्राइडे को हमेशा हमारी ज़िंदगी में गुड बनाने के लिए परमेश्वर ने सब किया है। और हमें गुड हमेशा बने रहना है, हमेशा हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है, परमेश्वर के भजन कीर्तन करते रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो अनआज्ञाकारिता की थी पहले आदम ने, उसको मैं पूरी करने के लिए आया हूँ। और जब क्रूस पे उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने कहा लास्ट शब्द पूरा हुआ, उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया। हमारे हर एक दुख को, हर एक पाप को, जो हमने गलतियाँ की थी जाने अनजाने में, पुराने टाइम में, पुराने जीवन में, लेकिन जब परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं तब हमने नया जीवन पा लिया। और जब नया जीवन पा लिया, हमने क्रूसीफाई को, महत्व को समझ लिया, तो अब हमें हर पल आनंदित रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम पुनरुत्थान के दिन ही जो है एक रिचुअल्स के तौर पर खुश होएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। परमेश्वर ने कहा है हर दिन तुम्हारा है। उस दिन से हमें हर पल, जब से हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, हमें आनंद मनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक सत्य को हमारे जीवन में उजागर किया है। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप भी हर पल आनंदित रहें और उस जो परमेश्वर ने बलिदान दिया है उस बलिदान के महत्व को समझ के परमेश्वर के अनुसार चले, अपनी सारी चिंता, सारी परेशानियां परमेश्वर को दे दें। गॉड ब्लेस यू।